कि आप अपनी मर्जी से अपना कंपेनियन चूज कर, एंड इट इज़ अ गुड बिकॉज के जैसा देश होता है आपको वैसा ही अब रहना पड़ता है। अब वो दौर कैसे, हम सॉरी टू से, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, मे भी किसी और का ये नज़रिया ना हो, लेकिन वो जो हमारे माँ बाप थे जिन्होंने शादियाँ करी थी, उन्होंने शादी के दिन देखा था एक दूसरे को, और हम लोग सोच के ही अब रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो हुआ था। अब ऐसा नहीं है, अब तो जांच पड़ताल, मुनासिब मेंटालिटी, और फिर इनफैक्ट पता है बाहर सब क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आप ही की बात को कंटिन्यू करें, होता ये कि अब पेरेंट्स ने भी बड़ी इजाज़त दी हुई है अपने बच्चों को कि अगर आपको कोई आपका मिलता है ऐसा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, तो आप हमें आके बताएं, हम ज़रूर आपको आपकी बात को पूरा कर देंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छा रुझान है दोनों तरफ से। इसको आप ये अरेंज भी कह सकते हैं, लव प्लस अरेंज कह सकते हैं, या अरेंज प्लस लव कह सकते हैं, वट एवर इज कॉल्ड, लेकिन ये कि एक अच्छा एलिमेंट है जो सोसाइटी में बिल्डअप हो रहा है। इससे पहले जो सोशल कनेक्शंस होते थे वो इतने बोल्ड नहीं होते थे और कंजर्वेटिव टाइप, लेकिन ये सब जो हवा चली है, अब जो हवा चली है उसके एतबार से सितारे भी कुछ ऐसा ही रुख इख्तियार कर रहे हैं, और शायद ये हवा चली सितारों की वजह से। लेकिन बहरहाल वो पसंद की शादी करेंगे क्योंकि उनका वीनस और कमर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके एतबार से वो जो फैसला लेंगी वो बहरहाल कामयाब रहेगा। दो चीज़ें मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट कर दूँ, फीमेल साइड पर मून साइन का ताकतवर होना ही शादी की वजह बन जाता है, लेकिन अगर मून के साथ वीनस भी हो तो वो कामयाब शादी की इत्तला देता है। उस शादी में लंबे अरसे तक इमोशनल अटैचमेंट्स जनरेट होती हैं, मंजिल परस्ती, एहसास ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ शनासी, ये तीन ऐसी अलग से ताकतें हैं जिनसे इंसान अपने कंपेनियन को अदरवाइज़ रिस्पेक्ट देता है। जो नॉर्मल रिस्पेक्ट है हस्बैंड एंड वाइफ की वो तो अपनी जगह पर, लेकिन वीनस ऐसे इमोशंस डेवलप करता है जिससे वो पूजा की हद तक इन सम सॉर्ट ऑफ वो चाहे जाने के कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये टाइम अप्रॉक्सीमेटली इसी साल नवंबर में शुरू हो जाएगा अस्मा के लिए, और ये नवंबर का टाइम फिर आगे उनके लिए, क्योंकि वीनस 2.5 साल का सितारा होता है तो कम से कम 2.5 साल तक तो अवेलेबल रहेगा। लेकिन वो अपनी शादी से लेट नहीं है, जब भी चाहें, अगर अदरवाइज़ उनके कोई मिशंस हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मकासद हैं तो वो पूरे कर लें, तब भी उनके पास 2.5 साल का गोल्डन टाइम अवेलेबल है टू क्रिएट देयर कंपेनियन, टू क्रिएट देयर लाइफ पार्टनरशिप। रही सही कसर, वैसे यहाँ तो कामयाबी दिख रही है, लेकिन रही सही कसर या मुसब्बिबुल असबाब से पूरी की जा सकती है, जिससे कामयाबी के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो तेज़ी से आ जाते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हैं कराची से ही, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैं प्रोग्राम देख रहा था आपका, बड़ी खुशी हुई राजेश खन्ना के ऊपर आपने प्रोग्राम किया। थैंक यू। I have met Rajesh Khanna back in 1979 Oh really? with my family. Oh that's great. तो मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं काफ़ी छोटा होता था उस ज़माने में, लेकिन उनके फैन फॉलोइंग इतनी होती थी कि उनके घर के बाहर जो हज़ारों लोग जमा होते थे। You are right. And I was lucky enough to meet him at that time, and I even had a photograph of him. Oh that's with me and my great. family. That's great. That's great. दूसरी चीज़ ये मुझे पूछना था कि I've been traveling extensively. ठीक है, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, और एक बात मुझे अभी तक के समझ में नहीं आई कि मैं कहीं पे भी अगर बाहर सोचता हूँ सेटल होने के लिए, तो आई कैन नॉट सेटल माई सेल्फ। Okay. ठीक है, इवन दो आई एम वेरी मच सेटल्ड इन पाकिस्तान, Okay. बट नॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। Okay. माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 September 1966 and I was born in Karachi Okay. at 9:30 a.m. in the morning. Okay sir. And please अपना नाम भी बताइएगा। आमिर। आमिर। ओके मिस्टर आमिर, अभी आपको हम रिप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पर कॉल उन्होंने की है, वो ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल सेट हैं, बट बाहर कहीं सेटल नहीं हो पा रहे। जिन लोगों के यहाँ सनत असेंडेंट स्किल्स में ट्रैवलिंग स्टार हो, ये लोग सफरी हालत में बहुत रहते हैं। अच्छा। लेकिन इनका सेटलमेंट किसी दूसरे एरिया में होना ज़रा रुझान कम पाया जाता है, या आना जाना लगा रहता है। लॉन्ग टर्म जैसे वहीं रह गए, इसके चांसेस ज़रा कम होते हैं। और आमिर साहब के जायचे में भी उनका जो ट्रैवलिंग स्टार मार्स था वो उनके फर्स्ट हाउस में था एट द बर्थ टाइम। ठीक है। उसने ऐसी फर्टिलिटीज़, ऐसी एबिलिटीज़ जनरेट की थी जिससे उन्हें बेहद ट्रैवल करना था, इंटर द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री। अच्छा। लेकिन सेटलमेंट उन्हें जिद्दोजहद या प्लानिंग के साथ करनी होगी, वो लक बेस्ड सेटलमेंट नहीं होगी। अगर वो जिद्दोजहद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करें और अपने टाइम को और अपनी रुकावटों को बीट कर दें तो कामयाब रहेंगे, लेकिन अगर वो इंतज़ार करेंगे कि ये रुकावटें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं तो ये देर लगेगी। ठीक है, ये तो उनका क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा, लेकिन इन दिनों उनके जायचे में एक और बड़ी ज़बरदस्त बात आई हुई है जो कि मुझे बताना उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। जुपिटर इज़ अ मोस्ट
लकी स्टार विच इज़ क्रिएटिंग द गोल्डन टाइम एंड जुपिटर इस वक्त सेकंड हाउस में तमाम ऐसे काम जिनमें माली फ़वाइद उम्मीद किए जा सकें वो कामों में हिस्सा लेना इस वक्त बहुत अच्छा रह सकता है। ख़रीदो फरोख्त, इन्वेस्टमेंट पॉइंट, जॉब स्विच करना या कोई नए काम का आगाज़ करना, ये सब पॉसिबिलिटी इस वक्त बड़ी ताकतवर तरीके से उनके पास अवेलेबल है और ये पॉसिबिलिटी 2016 सितंबर तक अवेलेबल रहेंगी। That's great. अच्छा, काफी अगर लंबी इस है, हाँ तकरीबन 4 साल की 4 साल सो इस एतबार से ये उनका बड़ा बेहतरीन टाइम है, इसको ज़ाया ना करें। इसकी खैर और बरकत के लिए सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं और तमाम ये सना इस बात पे मैं एक और हर नेमत जो आपको मुयस्सर आ जाए अगर तसलसल से उसका शुक्र अदा किया जाए तो वो नेमत सस्टेन रहती है और जैसे ही नाशुक्री शुरू होगी या आप उसे एवं ही समझने लगेंगे तो वो आपसे नहीं, छिन आप जब किसी चीज़ को ये समझना शुरू करते हैं ना, ये तो है ही, ये तो मुझे मिलनी ही थी, या आप फॉर ग्रांटेड जिसे हम कहते हैं ना, आप वो लेना शुरू कर दें तो वहाँ मामला बिगड़ जाते हैं। तो कराची शुक्र से- हाँ, शुक्र एक बिल्कुल। ऐसी ताकत है जिससे नेमतें सस्टेन रहती है। तो शुक्र का दामन नहीं छोड़िएगा और दूसरा साथ सूरह वाक़िया पढ़ते रहें, इससे नेमत में और ताकत और ताकत और ताकत आती है। और ताकत आती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मिश्रा की कॉल लेते हैं फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिश्रा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी प्लीज़। जी हम पूछना चाह रहे थे कुछ जी, जी। मिस्टर हारिस से। जी जी बिल्कुल, पूछिए हारिस से। ऐसा है कि एक तो हमारा अगर डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहें तो जी ज़रूर बताएं। ज़रूर। अच्छा, पहले एक काम कर दें मिश्रा, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि हम जी। आपसे बात कर सकें। जी अच्छा अच्छा, अब बताइए, अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 6 अगस्त 6 अगस्त 1983 1983। 83 या ठीक है। एंड प्लेस ऑफ बर्थ लंदन लंदन। या ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ? फजर का टाइम Okay. सुबह 5-10 मिनट 5 मिनट लगे। ओके ओके मिश्रा, थैंक यू फॉर योर कॉल। question. 6 क्वेश्चन आप पूछ लें। अच्छा हाँ मिश्रा, मिश्रा कहीं नहीं जाइए, क्वेश्चन पूछिए। ये क्वेश्चन ये कि शादी तो नाकाम हो गया, लेकिन बिजनेस में जितना 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 इन्वेस्ट हम करते हैं ऑलवेज कोई ना कोई पाकिस्तान में लोग उसको डैमेज करने का कोशिश और लॉस करते हैं। बस ये कि ऐसा क्यों? ठीक है। ओके मिश्रा, थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हर नेम इज़ मिशेल मिशा, मिशा। हमजा वाला। Oh, I see. Misha is a Liu. On the behalf of Liu, there is lot of planning. Liu people number 1 सलाहियतें रखने की उनकी लक है, अल्लाह ताला ने उन्हें नंबर 1 सलाहियतें दी। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से बैड पैचेस थे जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की रेजिस्टेंसेस, डिफरेंट टाइप के लॉसेस उन्हें फील होने थे और उसकी वजह यही थी कि सन ने उन्हें कोई बड़ा ताकतवर सपोर्ट नहीं किया था। सन मतलब सूरज, शम्स, और इंडिया इसे सूर्या कहता है। सो इस सितारे की सपोर्ट ना हो तो कैरियर में अच्छा टाइम नहीं होता। मद की सारी चीज़ें होती हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी एनर्जेटिक, बड़ा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन लेवल ऑफ सक्सेसेस लो हो जाती हैं या फिर लोग आप पर गालिब आने लगते हैं, फ़ायदे दूसरे ले जाते हैं और लॉसेस आपके पल्ले में रह जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब रफू हो रहा है, तेज़ी से रफू हो रहा है। इस खात्मे की वजह सन की अपीयरेंस ही बन रही है। सन पहले बैड पैचेस में था, डाउनफॉल में था, अब वो अपने अरूज पर आ रहा है और फर्स्ट हाउस में अपीयर हो रहा है। इससे सबसे पहला फ़ायदा जो अपनी ज़िंदगी में वो महसूस करेंगी, उनकी ज़ात का बेतहाशा ताकतवर हो जाना, उनकी पर्सनालिटी का इफ़ेक्टिव हो जाना और उनकी पर्सनालिटी से लोगों ने जो इनको वीक या लोगों ने इन्हें बुरा समझ लिया था वो अब दबने लगेंगे और ये उन पर डोमिनेट करेंगी। इससे एक तो धोखा देने की जो लोगों की कोशिश है वो कम पड़ जाएगी, दूसरा ये अपनी सलाहियतों में सहूलत महसूस करेंगी, कामयाबी जल्दी मिल जाया करेगी, सिल्की वे में मिल जाया करेगी। दूसरा, सूरज की ये सपोर्ट हमेशा इंसान को माली फ़वाइद ही देती है। सो अगर माली फ़वाइद ही सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लाइफ है तो इट मीन्स इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट फ्यू डेज़ एंड देन वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो सेक्टर वो भुलाए बैठी हैं, दैट इज़ अ लाइफ पार्टनरशिप, अभी भी उसके चांसेस अवेलेबल हैं, चाहे उनकी प्लानिंग हो चाहे उनकी प्लानिंग ना हो, जज्बात हों या ना हो। लेकिन स्टार पोजीशन ये बात शो कर रही है कि अचानक और पुराने लोगों में से या दोस्त अहबाब में से हल्का अहबाब या अजीज़ व अकारब में से
ऐसे रिलेशंस दोबारा उठने के चांसेस हैं जो कंपेनियन लाइफ पार्टनरशिप तक जाए और वो सुखी रहेंगी, उससे सहूलतें दोबारा ताकतवर होंगी और वो होम इस एरिया में फिर नहीं रहेंगी, वो फिर बैरून मुल्क चलेंगी। ये दो चीज़ें उनके अभी आने वाला टाइम तय कर देगा और ये दोनों चीज़ें हैं बड़ी फास्ट, क्योंकि अगले कुछ महीने उनके लिए बड़े इनकलाबी हैं। ओके हारिस, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें की एंड आई होप कि जितने लोगों के आपने बारे में बताया है उन्होंने सुन भी लिया हो और आपको फीडबैक भी इसका आई थिंक थ्रू टू ईमेल मिलता ही रहता होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। नाज़रीन, आपसे भी आज गुफ्तगू रही है सुबह से लेकर अब ये वक्त हो गया है कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू किए जा रही हूँ। आज अली जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है मुझे कहने लगे आप थकती नहीं है, इतना बोलती रहती है। मैंने कहा भाई मजबूरी है, कल से ऐसा करना माइक वाइक निकाल देना, ऐसे खामोश होकर गूंगे बन के बैठ जाएंगे, फिर पता चलेगा कैसे होता है शो। लेकिन खैर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स के थ्रू तो मुझे मिल ही रहा है, बट आई एम ग्लैड कि अगर आप हमें ईमेल भी करें chuloasman@news1tv.tv, दिस इज़ आवर ईमेल एड्रेस। आप हमें ज़रूर इस पर ईमेल कीजिए, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई भी बुराइयां अच्छाइयां हैं शो के से रिलेटेड, कोई भी बात आपके जहन में आती है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पेज है छूलो आसमां के नाम से। आज जितनी बातें हुई हैं मॉर्निंग से लेकर अभी तक, उसको भी समअप करना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो हारिस ने यहाँ बातें की हैं वो भी बात सिर्फ इतनी है कि ज़िंदगी नाम है जिंदा दिली का। मैंने कल भी ये बात कही थी और मैं आज भी यही कहूँगी कि देखिए अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट इसीलिए इस्लाम में मौजूद है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको जन्नत मिलती है और जो बुरे होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। लेकिन ये भी एक मेराज है कि अब ये क्या पता चलेगा कि दोज़ख में हो सकता है बहुत ही बुरा शख्स जन्नत में चला जाए और बहुत ही अच्छा शख्स जिसको हम दुनिया में अच्छा समझते हैं वो दोज़ख में चला जाए। सो दुनिया और आखिरत और सारे मामलात लोगों को लेकर चलना, आज जो इल्म हम यहाँ पर आज बात कर रहे थे, लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं। देखिए सवाल ज़रूर उठाइए, अपने जहनों को ज़रूर वसी कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि ज़रूर सोचिए, ज़रूर सुनिए, ज़रूर बात कीजिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि ज़िंदगी में आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो जो कतखने या जो बाढ़ आपके दरमियान आती हैं उसको हटाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इस बात के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इस बात के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।